हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए एकदम लेयरदार मठरी की रेसिपी लेकर, जिसे बनाना बहुत ही आसान। तो इसे देखकर ही आप समझ गए हो कितनी खस्ता मठरी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, बस कुछ बातों का ध्यान रखें, आपकी मठरी एकदम खस्ता लेयरदार बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और एक एक टिप्स फॉलो करिए, आपकी भी मठरी इसी तरीके से पहली बार में ही बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए बनाते हैं आज की खस्ता मठरी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है और उसमें एक कटोरी मैदा ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी मैदा ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें करेंगे 2 पिंच नमक ऐड और नमक ऐड करने के बाद मिला देंगे। अब जो हमारी मठरी है खस्ता बने, उसके लिए हमें मोइन ऐड करना है। तो जो घर में खाने वाली चम्मच होती है, बस उसी से ही हमने 4 चम्मच मोइन ऐड किया है। अब बारी आती है फ्रेंड्स इस मोइन को मिलाने की। तो इस तरीके से हाथों से हम मिलाएंगे, इससे बहुत ही अच्छे से मोइन मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, मोइन चेक करेंगे कि परफेक्ट मोइन लगा है या नहीं। तो इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे और इसे गिराएंगे तो ये टूटेगा नहीं, लड्डू बिल्कुल लड्डू की तरह ही रहेगा। तो समझ लें एकदम परफेक्ट मोइन लगा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। डो हमारा इतना सॉफ्ट होना चाहिए, जितनी रोटी बनाते हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने डो लगा के रख देना है इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। तब तक करते हैं दूसरी तैयारी। तो एक कटोरी लेनी है, उसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अगर ये मठरी आप घी में बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 चम्मच इस रिफाइंड ऑयल में मैदा ऐड करनी है और अच्छे से मिला लेंगे। तो स्लरी हमारी ये स्टार्टअप बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ हमने अपना डो देखा है, तो डो एकदम सेट हो चुका है। उसके बाद इसे निकाल लेंगे चकले पे, थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे और इसे मसल लेंगे। मसलने के बाद इस डो को हमें इस तरीके से लंबे शेप में बना लेना है और इस तरीके से बनाने के बाद हमें इसे चाकू से बराबर बराबर कट करना है, जिससे हमारी बराबर बराबर लोइयां बन सके। तो डो को काटने के बाद हमने ये लोइयां भी बना के तैयार कर ली हैं। अब एक लोई लेंगे और थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसकी एक पूड़ी बनाएंगे, बिल्कुल पतली। जितनी पतली आप बना सके उतनी पतली हमें पूड़ी बना के तैयार करनी है। तो यहाँ फ्रेंड्स, हमने पतली सी पूड़ी बेल के तैयार कर ली है। अब इसी तरीके से सभी पूड़ियाँ बना के हमें तैयार करनी है। उसके बाद एक पूड़ी लेंगे और इसे चकले पे रखेंगे। अब जो सांटा बना के रखा था उसे इस तरीके से फैला देना है। आप चाहें तो चम्मच या ब्रश से ही फैला सकते हैं। हमें फ्रेंड्स हाथों से ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए हमने हाथों से अच्छे से सांटा लगा दिया। अब इसके ऊपर एक पूड़ी रखेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ी छोटी पूड़ी पड़ गई थी, तो इसे खींच के हमने बराबर कर लेना है और फिर से सांटा लगाएंगे और फिर से एक पूड़ी रखेंगे। इसी तरीके से हमें 4 पूड़ियों की लेयर बना के तैयार करनी है। तो चौथी पूड़ी हमने इस तरीके से बना ली है। अब इसे हल्के हाथों से पूड़ी को बेलना है, बहुत ज़्यादा कस के नहीं बेलना है, नहीं तो ये चिपक जाएगी, अच्छे से लेयर नहीं खुलेगी। पूड़ी बेलने के बाद हमें फिर से ये सांटा लगाना है और साइड से इस तरीके से हमें पलट देना है। तो इस साइड से पलटने के बाद हमें दूसरी साइड भी पलट देना है इसी तरीके से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें पलटना है और पलटे हुए भाग में हमें फिर से सांटा लगाना है। जितना आप सांटा लगाएंगे उतनी ही आपकी लेयर निकल के आएंगी। तो इस तरीके से फिर से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें फिर से इस पे सांटा लगाना है और दोनों साइड से कोनों को हमें फिर से फोल्ड करना है और फिर से सांटा लगाना है। तो इस तरीके से हमारी लेयर पे लेयर बन के तैयार हो गई हैं। अब इसे फ्रेंड्स हल्का सा दबाते हुए इस तरीके से बड़ा करेंगे। शुरुआत में हमें इसी तरीके से इसे बढ़ाना है। एक बार शुरू में ही हमें बेलना नहीं है, बेलेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएंगी, जिससे हमारी लेयर अच्छे से खुलेंगी नहीं। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथों से इसे बेल के तैयार करना है और बेलने के बाद हमें इनकी साइडें निकाल देनी है और इस तरीके से बीच से कट करेंगे और पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं काटनी है, तो इस तरीके से पतली पतली काटेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं काटनी है। तो सभी स्ट्रिप कट गई हैं। उसके बाद हमें एक ये साइडें हैं फ्रेंड्स फेंकनी नहीं है, ये ख़राब नहीं करनी है, इन्हें बाद में सेक लेंगे। तो एक स्ट्रिप लेंगे और इस तरीके से हम घुमाते हुए इन्हें दबा देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये मठरी बना के तैयार करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक ही जगह दबा देनी है और मठरी हमारी बन के तैयार हो जाएगी।
तो इस तरीके से बनाएंगे, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और लेयर भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से निकल के आती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी भी मठरी बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ इसी तरीके से हमने सभी मठरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने। तो गैस पे एक कढ़ाई रखनी है, उसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें कम गरम ऑयल में ही मठरियाँ फ्राई करनी है। तो यहाँ देखिए कुछ इतना गरम होना चाहिए। मठरी जब डाली हल्की सी बबल आ रही हैं तो सभी मठरियाँ डाल देंगे इसमें, जितना भी स्पेस है उस हिसाब से डाल के इन्हें फ्राई होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये तैर के ऊपर आ जाएंगी उसके बाद हमें पलटना है, हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही हमें पलटना है, पहले नहीं पलटेंगे। और उलटते पलटते क्रिस्पी होने तक इन मठरियों को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं, उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स मछली निकालें तो करछी को हल्का सा यहाँ रोकें, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो सभी मछलियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी लेयरदार मछली बन के तैयार हुई है। तो इसे मीठा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाशनी बनानी है। तो चाशनी के लिए हमने एक कढ़ाई रख दी है, उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, हमने चाशनी ज़्यादा बनाई है, आप आधी कटोरी का भी बना सकते हैं चाशनी। तो चीनी मेल्ट होने तक चाशनी को पकाना है। जब चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद 2 मिनट हमें इस चाशनी को और पकाना है, तो चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ चाशनी तैयार हो चुकी है। उसके बाद हमें सभी मछलियों को डाल देना है और इस तरीके से हल्के हाथ से चलाएंगे, 1 से 2 उबाल आने देंगे और मछली हमारी मीठी हो जाएंगी। इससे ज़्यादा नहीं उबालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हम मछली को अगर चाशनी में रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे हमारी मछली अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ देखिए तो चाशनी से हमने मछली को निकाल लिया है, एकदम अच्छे से चाशनी कोट हो गई है। तो इन्हें हमने पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ी से डेकोरेट कर दिया है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं। इन्हें हमने पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ी से डेकोरेट कर दिया है। तो इस रक्षाबंधन ये मछली की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।